हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मेन स्लाइडर का सेक्शन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह सेक्शन है और इसको मुझे पहले तो इमेज लगने वाली है। चलो मैं पहले मेन स्लाइडर दिखा देता हूँ। देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट्स तो बना लिए हैं, राइट, कुछ इस तरह है। और ये मेन स्लाइडर, और इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मेन स्लाइडर डॉट सी एस एस, ताकि हमें देखिए मेन स्लाइडर के सी एस एस जो भी हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे। और यहाँ पर चलिए फटाफट मार्कअप लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पैरेंथेसिस फ्रेगमेंट मुझे चाहिए, और यहाँ पर मेन स्लाइडर। ओके, आई होप स्पेलिंग करेक्ट है। तो मेन स्लाइडर के अंदर यहाँ पर देखिए फिर से मैं कंटेनर लूँगा, राइट। कंटेनर में मेरा रो आएगा, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए दो कॉलम्स होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन देखोगे, चेक करोगे, तो ये एक कॉलम में डालेंगे और ये तीनों जो है दूसरे कॉलम में डालेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह बना रहा हूँ। देखिए मेन स्लाइडर के अंदर कंटेनर और रो और कॉलम हम एमडी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दो में, मतलब ही 6 नंबर देंगे। तो ये दो में बाजू बाजू में बगल बगल में दिखाई देंगे ये दोनों कॉलम्स, ठीक है, कुछ इस तरह। ये कॉपी और ये पेस्ट, ये दो कॉलम्स हमारे बन गए। अब इसमें जो है वही इमेज आने वाली है, और यहाँ पर हम लोग क्लास भी दे डालते हैं। यहाँ पर IMG हमारे पास है, इमेज फ्लूइड क्लास, जो हम इमेज के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले H1 देखिए हमेशा हमें पता है सिर्फ एक ही बार डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज लिख लेता हूँ, और ये जो है इसको कॉपी कर लो और सिंपली इसको पैराग्राफ में डाल देना है, ठीक है। और हमारा बटन आने वाला है। बटन की CSS भी हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बटन लिख देता हूँ BTN, और BTN हाइफिन ब्लैक होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा, शॉप होगा, राइट, कुछ इस तरह। तो चलिए बढ़िया है। और इसको टेक्स्ट सेंटर रखना है, तो सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर डाल सकते हो, ठीक है। अब ये अलग से अगर लिखना नहीं है तो आप एक बार क्या कर सकते हो, आपकी जो ग्लोबल CSS है ना, इसमें एक ही बार आप लिख सकते हो। यहाँ पर इंडेक्स डॉट CSS के अंदर कहाँ पर है हमारा बटन 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 वाली CSS कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मुझे पता नहीं है, मे बी सब जगह पे टेक्स्ट सेंटर है कि नहीं, वो एक बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है सेंटर ही है सब जगह पे, तो ऐसा है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बटन ब्लैक के अंदर है ना, एक ही बार हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो क्या उससे वो HTML हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह। तो ये हो गया बटन, और ये भी हो गया और ये भी हो गया। चलो बढ़िया है, स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अब थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और मोबाइल में आएंगे। और मोबाइल में देखिए हम लोगों ने किया था, तो इसको पहले डिसेबल करते हैं। डिसेबल मतलब उसकी जो CSS है ना, वो हम लोग थोड़ी कम कर देते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए क्या है, 0% है ना, तो -100%, यानी इसको बाहर निकाल देते हैं टेम्पररी। इसको बाद में देखेंगे जब हम लोग फंक्शनलिटी के ऊपर काम करेंगे तब। ओके। तो और एक चीज़ मुझे इमेज लगने वाली है। तो इमेज के लिए देखिए आपको बताया ऑलरेडी मैंने, यहाँ पर हमारी इमेजेस है, और वो है मेन स्लाइडर के अंदर। तो मेन स्लाइडर के अंदर देखिए 3 स्लाइड वाली इमेजेस है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, और सिंपली जाना है यहाँ पर आपके मेन स्लाइडर के कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे इसको डाल देना है टेम्पररी, ठीक है, कुछ इस तरह। और ओके बढ़िया है। और ये इमेज थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी लग रही है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पर फिक्स विड्थ भी दे सकते हैं इसको, मान लो चलो 100 पिक्सल। ओके, तो ये काफ़ी है, इतना अच्छा है, ये ठीक लग रहा है। ओके। और ये जो कॉलम है इसको मैं सेंटर भी कर सकता हूँ इस तरह। इमेज को मैं सेंटर कर सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरह। और यहाँ पर बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर कॉपी करो कोड, और मेन स्लाइडर में आ जाओ। यहाँ पर लिख दो मेन स्लाइडर। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ये होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना स्पेसिंग, ये हेडर की वजह से, अभी हेडर को हमने फिक्स कुछ दिया नहीं है। तो हेडर में जाके पहले हेडर को हम लोग फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर DB हेडर लिखना है। मुझे पता है मेरे क्लास का नाम DB हेडर है, जो पेरेंट क्लास है। देखिए अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर DB हेडर है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे।
और ये टॉप 0 से होगा, लेफ्ट 0 से होगा, जेड इंडेक्स इसका 4 होगा, क्योंकि देखिए स्लाइड मेनू का मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए 2 है और दूसरा और एक है, मुझे लगता है यहाँ पर देखिए क्लोज बटन का 3 है, राइट। तो यहाँ पर मुझे 4 चाहिए क्योंकि उसको उसके ऊपर आ जाना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। या फिर ये उसके ऊपर अगर आएगा तो हमारा जो स्लाइड मेन्यू है वो नीचे चला जाएगा। तो इसको 4 नहीं, हम लोग इसको 1 करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, वो आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वो हमें पता चलेगा ज़रूर, डोंट वरी। और इसकी जो विड्थ है इसको हम लोग क्या करेंगे, विड्थ 100% अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। ये आपका हेडर जो है ना, मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए ये CSS अप्लाई हो रही है और ये फिक्स हो गया। और जब आपका जो स्लाइड मेनू है उसको अगर मैं फिर से 0 करूँ तो देखिए ऊपर आ रहा है, परफेक्ट। तो यही हमें चाहिए था, बढ़िया है। तो अभी थोड़ी सी स्पेसिंग लगने वाली है ऊपर। अभी देखिए स्पेसिंग देने की वैसे से खास ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। इसको पहले हम लोग डीवी, क्या है डीवी मतलब डिव, हाँ, जो कंफ्यूज नहीं होना है। जो डीवी मैं बोल रहा हूँ ना, डीवी का मतलब मैं शॉर्टकट में डिव लिखता हूँ, मुझे समझने में आसानी होती है इसीलिए। सो डिव मेन स्लाइडर जो है, डीवी मेन स्लाइडर, इसको मैं क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट व्यू पोर्ट दे सकते हैं कुछ इस तरह 100 VH। चलो पहले वो दे देते। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और 100 VH मैंने दे दिया, तो इससे कुछ इस तरह हाइट मिलेगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास कंटेनर है, तो इस कंटेनर को ही हम सेंटर में बिठा सकते हैं कुछ इस तरह। मैं दिखाता हूँ, देखिए क्या करना है। ये जो मेन स्लाइडर है ना हमारा, यहाँ पर D-फ्लेक्स करके हमारे पास एक क्लास है। वो क्लास क्या करता है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने का काम करता है, इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये जैसे फ्लेक्स लगेगा कंटेनर की जो हाइट है ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स जब लगाते हैं तो उसकी चाइल्ड की जो हाइट होती है वहाँ पर अलाइन आइटम स्ट्रेच बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है, तो इस वजह से ये कुछ इस तरह दिखेगा, करेक्ट। अब इसको सेंटर में बिठाना है, तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास क्लासेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जस्टिफाई कंटेंट नहीं, सॉरी, अलाइन आइटम्स डालेंगे, राइट। अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे क्या होगा, देखिए परफेक्टली यहाँ पर सेंटर में आके बैठ जाएगा, काम हो गया। तो चलिए ये हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, कहाँ पर, डीवी मेन स्लाइडर में। हमारा काम हो गया है। तो कंटेनर को हम लोगों ने क्या किया, सिंपली सेंटर में लेके आ गए यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह, ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर आपको ये सेंटर रखना है तो आप रख सकते हो, वैसे तो मुझे चलो सेंटर ही रख देते। तो सेंटर के लिए ये जो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट-सेंटर, तो ये भी सेंटर में चला आ जाएगा। तो ये बढ़िया दिख रहा है अभी, ठीक है। और ये थोड़ी सी स्पेसिंग भी डाल देंगे। ये जो पैराग्राफ है इसको क्या करेंगे, क्लास नेम MY लगा सकते हो या फिर पैडिंग भी लगा सकते हो, PY-2, ऊपर नीचे 2 की पैडिंग लगा दो। ये मैंने कर दिया, देखिए कुछ इस तरह, बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए मोबाइल का सेक्शन तो इजीली हो चुका है। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मान लो मैं 768 क्रॉस करता हूँ, तो देखिए राइट और लेफ्ट में मुझे चाहिए, ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हम लोगों ने वैसे लिखा है यहाँ पर, देखिए MD6, MD का मतलब मीडियम डिवाइसेस, मतलब ये 768 के आगे ये 50% की विड्थ लगा देगा इस कॉलम को। देखिए कॉलम के नंबर्स जो है ना वो 50% में है। देखिए अब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्स विड्थ 50%, फ्लेक्स 50%, ठीक है। इस वजह से दोनों साइड बगल में दिख रहे हैं आपको। और जैसे ये 768 आता है तो ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर MD लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये MD लेफ्ट हो जाएगा, ये बढ़िया दिख रहा है। अभी और एक चीज़ करनी है, ये तो आपने कर दिया, देखिए डीवी मेन स्लाइडर में कंटेनर तो सेंटर में आ गया, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर भी ये वर्टिकल सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं फ्लेक्स लगाता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका काम करेगा, कुछ इस तरह काम करेगा, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें और एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वो उस प्रॉपर्टी का नाम है, और एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप MD से यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे ना DMD फ्लेक्स लगाओ। वैसे कुछ इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करिए अच्छे से दिखाए, मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर हो। तो मैं देखिए D-MD- फ्लेक्स लगाता हूँ, यानी क्या होगा, ये MD से फ्लेक्स लगाने शुरू कर देगा, ये पहले फ्लेक्स नहीं लगाएगा। देखिए मैं इसके पहले जाऊँगा ना तो यहाँ पर वो फ्लेक्स अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर
MD फिर से निकाल लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इशू आ जाएगा आपका, राइट, मतलब 768 के पहले इशू आ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ MD से मुझे फ्लेक्स लगाना है। तो क्या होगा यहाँ पर 768 से वो फ्लेक्स लगाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। अभी ये जो हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन रो नहीं डायरेक्शन कॉलम रखेंगे, फ्लेक्स कॉलम रखेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। चलो 2 काम हो गए हमारे। अब इसमें और एक चीज़ करनी है, फ्लेक्स देखिए फ्लेक्स तो आपने इसी को लगाया है और यहाँ पर हमें वर्टिकल सेंटर करना है। तो वर्टिकल सेंटर के लिए हमारे पास फिर से अलाइन, अभी देखिए अलाइन आइटम्स लिख सकते हैं आप, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर नहीं एक्चुअली मुझे स्टार्ट ही चाहिए। और एक चीज़ जस्टिफाई भी करेंगे हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, कुछ इस तरह। तो देखिए बढ़िया हो गया हमारा काम। बस यही आपको ये कॉपी करना है, सिंपली चिपका देना है आपके यहाँ पर GSX के अंदर। कहाँ पर गया हमारा वो कॉलम, ये वाला, राइट, यही वाला है ना, दूसरा वाला कॉलम है, राइट। तो ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली, और इससे क्या होगा देखिए 768 से आपको जैसा चाहिए था रिक्वायरमेंट वैसे ही दिखाई दे रहा है, और इसके पहले भी आपको जैसे मोबाइल में चाहिए वैसे ही दिखाई देगा, राइट, बढ़िया है। तो ये देखिए रिस्पॉन्सिव भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। और 768 के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अभी। तो ये आपका आ गया 768 के आगे। मैं इसको थोड़ा सा ना निकाल देता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लीन ठीक ठाक दिखाई दे यहाँ पर। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये अपना काम वैसे ही करते जाएगा। अब देखिए आपको मान लो आपकी इमेज की साइज़ अगर आपको बढ़ानी है तो फिर ये आपको CSS से लिखना पड़ेगा, CSS में से। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको हम लोग CSS में से ही लिख सकते हैं, CSS में से ही लिखेंगे। चलो तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो 100 डाला है ना इसको मैं निकाल देता हूँ, तो ये फिर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिर से आपको इसमें जाना पड़ेगा मोबाइल में, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन स्लाइडर में जाना पड़ेगा, और मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि DV मेन स्लाइडर में जो इमेज फ्लूइड है, राइट, उसको आप क्या करो, मैक्स विड्थ या फिर विड्थ भी चलेगा। तो मैक्स विड्थ मैं बोलता हूँ चलो 50% लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 50% में कुछ इतना दिख रहा है, तो 30 लगाते हैं। तो 30 में देखिए मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो 30 बढ़िया लग रहा है, राइट। तो इसको 30 रखेंगे मोबाइल के अंदर। एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपने परसेंटेज दिया और परसेंटेज की वजह से देखिए बॉटल जो है रीसाइज हो जाएगी हर बार, और हर एक रिजोल्यूशन में, मतलब अभी मान लो देखिए 500 वाले रिजोल्यूशन में ये ऊपर जा रही है। तो इसीलिए ना मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पर जो है ना, जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे यहाँ पर यूनिट्स यूज़ करिए। तो अभी मुझे यहाँ पर फिक्स यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए मैं 300 पिक्सल यहाँ पर कुछ देता हूँ। तो 300 अगर देखिए ज़्यादा हो रही है, हम लोग ने 100 दिया था ना, तो हम लोग 100 देंगे। 100 बेसिकली क्या करेगा, आपका ये इमेज की जो विड्थ है ना फिक्स रखेगा, इसको हिलाएगा नहीं। देखिए अभी बात समझ में आ रही है। तो ये एक चीज़ हो गई हमारी। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर भी सब कुछ बढ़िया है, और जैसे मैं बोलता हूँ 992 आता है तो इमेज की साइज़ बढ़ा दो। तो चलिए, तो जैसे 992 की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरीज डालूँगा। फिर से देखिए मीडिया क्वेरीज आ गई, हमारे मिनिमम विड्थ वाली मीडिया क्वेरी है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मुझे 992 पिक्सल में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी आप देखिए आपकी मर्ज़ी है, जब परसेंटेज डालना है परसेंटेज डालिए। मैं परसेंटेज में फिक्स ही रखना चाहता हूँ, यहाँ पर 200 रख देंगे। 200 थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो मैं यहाँ पर 150 रख देता हूँ, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, या फिर इसको हम लोग 140 रखेंगे। चलो 140 ठीक ही दिख रहा है, राइट। और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आई थिंक थोड़ी सी सेंटर में नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसकी कॉलम में जाके हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये इसका कॉलम है, और नहीं तो ये सेंटर में ही है, तो कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जैसे 992 के पहले कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको दिखते जाएगा। अब ये मुझे लगता है ये हम लोगों ने यहाँ पर क्लासेस अप्लाई नहीं किए, राइट। इसके लिए जो हेडिंग के क्लासेस है, तो हम लोगों ने क्या किया था, ग्लोबल CSS के अंदर हेडिंग वाले क्लासेस डाल के रखे थे आई थिंक। तो वो थोड़ा देख लेते हैं। index.css में हेडिंग में जाना है, हेडिंग वाले क्लासेस देखिए कहाँ पर है हमारे, तो ये रहे। तो हेडिंग लार्ज है, MD है और SM है। तो चलिए डाल के एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर गया हमारा वो मेन स्लाइडर वाला कंपोनेंट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए H1 हेडिंग -LG डाल देते हैं इसको, ठीक है। और ये हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव बनाया, हमें इसको देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो देखिए
मोबाइल में कुछ इस तरह दिखेगा, और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये कुछ इस तरह दिखने वाला है आपके डेस्कटॉप में, राइट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब यहाँ पर इस ये जो 2 लाइन में आ रहा है, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ की वजह से आ रहा है, या फिर आप कॉलम भी हिला सकते हो, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या करेंगे हम लोग है ना, थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे एक ही बार। अभी देखिए अभी हमें चीज़ें पता चल रही है कि कैसे काम हो रहा है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ की थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपना जो index.css है, यहाँ पर ना एक ही बार फिर एक बार हम लोग लास्ट टाइम फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। तो मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है, हेडिंग एलजी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ऊपर यूज़ किया हुआ है, राइट। यहाँ पर कुछ यूज़ किया, यस। तो ये जो है FS-LG, मुझे लगता है हम लोगों ने यहाँ पर इसको नीचे भी कुछ लिखा है, राइट, यहाँ पर मीडिया क्वेरीज में, करेक्ट। तो मुझे मोबाइल में ना इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 मैं कर देता हूँ। तो 2.5 अगर मैं चेक करूँ क्या ये अप्लाई हो गया है, एक बार चेक करना पड़ेगा। इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए 2.5 हो चुका है। तो 2.5 अगर आप डाल रहे हो तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ोगे, हम लोगों ने क्या लिखा है, 992 के आगे चेंज हो रहा है इसकी साइज़, फॉन्ट साइज़। तो 992 में देखिए कुछ साइज़ इतनी बढ़ रही है LG की, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेडिंग LG के लिए फॉन्ट साइज़ जो अप्लाई हो रही है 992 में जो अप्लाई हो रही है वो चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ पहले तो, और यहाँ पर देखिए 4 REM अप्लाई हो रही है, तो यहाँ यहीं पर चेक करेंगे हम लोग। देखिए मैं अगर 3 डालूँ तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और 3.5 में भी दोनों वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो 3.5 ठीक है, हम लोग 3.5 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कहाँ पर गया वो 992 वाला सेक्शन, यहाँ पर मीडिया क्वेरीज वाला सेक्शन, यहाँ पर देखिए 3.5 कर देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ हेडिंग लार्ज वाला ही यूज़ किया हुआ है। आगे जैसे हमारे सेक्शंस बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये H2 वाले हेडिंग्स है, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आएंगी, तो वहाँ पर तभी जाके इंडेक्स CSS में जाके चेंज करेंगे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे, ठीक है। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर, अब देखिए यहाँ पर मोबाइल में ये बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो 320 के नीचे कुछ इशू नहीं है, 320 तक यहाँ पर सब कुछ सही है। और जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी सब कुछ सही दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है, ओके। और मुझे लगता है इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर मेन स्लाइडर जो है ख़त्म कर दिया है। अभी देखिए जो कंट्रोल्स है ना, आप बोलोगे कि ये कंट्रोल्स रह गए, तो ये कंट्रोल्स है ना, जब हम लोग प्रॉपर इसका कंपोनेंट बनाना शुरू करेंगे, प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तब इसकी बारी आएगी और तब वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी से हमें यहाँ पर कंट्रोल्स डालने की वैसे तो खास कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें देखिए CSS आपके हाथ में है, आपको जैसा इसको यूज़ करना है, आप वो जैसा चेंज करना है आप चेंज करिए। वैसे भी मैं गिटहब पे लिंक डालने वाला हूँ, डाउनलोड करिए, चेंज करिए, प्रैक्टिस करिए, ओके। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पर। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए गाइज़, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज़, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।